अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, बम्बाट होंगे। हम इस टाइम मौजूद हैं अपने छोटे से पोल्ट्री फार्म के अंदर, मिनी पोल्ट्री फार्म। ठीक है जी। तो उसामा के बर्ड्स पर अगर आप पहली मरतबा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी आने वाली नई वीडियो मिस ना करें आप। तो ये क्या मसला है तुम लोगों को? अच्छा जी। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा सेटअप छोटा हो गया था, मुझे उम्मीद नहीं थी इस दफ़ा माशाल्लाह इतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा, इतनी अच्छी ग्रोथ कर जाएंगे या इतने मुझसे पल जाएंगे। तो अल्लाह नज़र से बचाए इनको। तो 150 चूज़े लिए थे, जिस तरह मेरा पुराना रिकॉर्ड है। जो मेरे डेली व्यूअर्स हैं उन्हें पता है मैंने कितनी यहाँ पर जो है परिंदों का लॉस होता रहा है। मुझे इनकी अच्छी से केयर नहीं आती थी उस हवाले से। लेकिन मैंने 156 लिए, मैंने कहा कर करा के ना ये 100 बच जाएंगे, चलो 100 पाल जाएंगे। लेकिन हुआ अल्लाह की करम नवाजी से ऐसे है कि ये सारे ही पल गए हैं। तो अच्छी बात है, सारे पल गए हैं, लेकिन जगह कम पड़ गई है। आप ये सेटअप देख सकते हैं, ऊपर से मैंने जाली लगाई हुई है, पीछे मैंने बंद सेटअप है, वहाँ पर इनको बंद करता हूँ। अब वो सामने जो पर्दा लगा हुआ है जी, पर्दे के पीछे इनको बंद कर देता हूँ रात के टाइम पे। रात टाइम सर्दी हो जाती है, अंदर लाइट जला देता हूँ, पानी रख देता हूँ और फीड भी रख देता हूँ। आपने डिम लाइट का इस्तेमाल करना है रात के वक्त, ताकि इनको नज़र भी आता रहे और स्ट्रेस में भी ना परिंदा जाए। लगातार कंटिन्यूसली रोशनी देने से परिंदा स्ट्रेस में जाता है, उसकी ग्रोथ पर असर पड़ता है। टेम्परेचर मेंटेन ना रखने से ग्रोथ पर असर पड़ता है। फीड अच्छी ना देने से ग्रोथ पर असर पड़ता है। ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, अंडे नहीं आएंगे, मुर्गा टाइम से ब्रीडिंग नहीं करेगा, मुर्गी भी ब्रीडिंग नहीं करेगी और अंडे नहीं देगी। ठीक है, क्रॉस नहीं करेंगे। तो अब इनकी उम्र तकरीबन 60 दिन हो चुकी है। 500 से लेकर 600 ग्राम इनका वज़न हो चुका है और क्रॉस करना शुरू कर दिया है इन्होंने अंडों के लिए। और अभी अंडों को थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि उम्र इनकी पूरी नहीं हुई। ठीक है, लेकिन क्रॉस करना शुरू कर दिया और अजीबोगरीब सी अज़ान देना शुरू कर दी है। अब जगह के सेटअप के लिए जिन दोस्तों भाइयों का सेटअप छोटा है उनके लिए भी आज का व्लॉग बड़ा फ़ायदेमंद है। मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या इंतज़ाम किया। मैंने एक दोस्त है अतीक भाई, उनसे मशवरा किया। उनका फार्म है, बड़ा एक्सपीरियंस है उनका, 13-14 साल का उनका एक्सपीरियंस है हैंड्स फार्मिंग का, काऊ फार्मिंग का, गोट फार्मिंग का। उनका बड़ा अच्छा प्यारा सेटअप भी है। उनको मैंने कॉल की थी, यार उनके मशवरों से ही अल्हम्दुलिल्लाह इतने चूज़े बचे हैं। तो मैंने उसे कहा कि यार मसला तो ये है, मैंने तो सोचा था ये कौन सा पल जाने इतने, तो लेकिन ये तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे पल गए हैं, जगह कम पड़ गई है। तो अब मुझे बताओ मैं क्या करूँ। तो उसने मुझे फिर बताया कि आप ऐसा करें, आप जो अंदर सेटअप है ना उसमें स्टिक लगाएं ऐसे, ये देखें। कुछ ऐसे स्टिक पर बैठेंगे रात को भी, दिन के टाइम भी, और कुछ नीचे बैठेंगे। इस तरह पोर्शन बना लें जितना आप इतने से सेटअप के अंदर ही 200 चूज़ा भी सेट कर सकते हैं। लेकिन इस तरह करने से नुकसान ये होता है कि ज़्यादा ही तादाद बढ़ा लेने से परिंदा स्ट्रेस में आता है, लड़ाई करना स्टार्ट करता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था मेरी जगह का, इसलिए ये मैनेज हो गए हैं। ठीक है, ये स्टिक्स लगा दी हैं अंदर मैंने। ये स्टिक्स जो हैं इस पर बैठ जाते हैं रात को भी, और ऊपर बैठ के परिंदा है ना, ये परिंदे की खासियत है कि वो ऊंची जगह पे बैठना पसंद करता है। तो इस तरह से बड़े अब राज़ी रहते हैं यहाँ पे। और स्टिक्स भी मैंने साइड से पे करके लगाई हैं। ये लोहे की, मैंने लोहा बाज़ार से इस तरह सलाखें ले ली, इनको इस तरह अंदर दीवार के अंदर गाड़ के। तो मैंने लोहे के जो पाइप होते हैं जैसे जिनसे हम पर्दा लगाते हैं, या कोई भी आपको फट्टी मिलती है, कोई भी चीज़ मिलती है आपको, वाइपर टूटा है उसकी आपके पास पाइप पड़ा है, कोई भी चीज़ लगा लें आप, आपको फालतू खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप इनकी चीज़ मैनेज कर सकते हैं और आप इनकी जगह को मैनेज कर सकते हैं अगर आपके पास जगह कम और परिंदे ज़्यादा हो चुके हैं। तो सर्दियों के अंदर दोस्तों इनको पालक का इस्तेमाल लाजमी करवाया करें आप। अगर आपके करीब मंडी है तो आप ख़रीद के भी ला सकते हैं, या वेस्ट मटेरियल वाली पालक भी ला के दे सकते हैं। पालक काफ़ी ताकतवर है। हफ्ते में 2 दिन इनको पालक का इस्तेमाल करवाने, 1-2 दिन आप इनको प्याज या फिर टमाटरों का इस्तेमाल करवा दें, और फीड आपने डेली इस्तेमाल करवानी है। यही है कामयाबी का राज। छोटे परिंदे को आपने इस्तेमाल नहीं करवानी जब इतनी एज हो जाए, जिस तरह ये हैं अब। ठीक है, पठ बन चुकी हैं तकरीबन पठियाँ। तो इस एज में 500 ग्राम वज़न से ऊपर हो जाएं तो आप इनको फालतू चीज़ें, रोटियाँ, टुकड़े, और उसके बाद आप इनको सालन, मिर्च वाला सालन ना दें। हम क्या करते हैं, रोटियों के अंदर सालन मिला के मिक्स करके वो नरम करके देते हैं। ये बहुत शौक़ से खाते हैं, लेकिन वो शौक़ से खाने का मकसद नहीं है। हमारा मकसद इनका वज़न गेन करवाना है, इनसे अंडे लेना है, गोश्त के हिसाब से सेल करना है, या फिर
एग्स के थ्रू प्रॉफिट लेना है। तो जब ये मिर्च मसाले वाला जो हम खाते हैं वही हम इन्हें सालन देते हैं तो इनको तजाबियत अंदर पोटे में बनती है और ये लूज़ मोशन करना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह के करतब आपने नहीं करने। बाकी सिर्फ गंदम का इस्तेमाल या सिर्फ बाजरे का लगातार इस्तेमाल या सिर्फ मकई का लगातार इस्तेमाल वो भी आपने नहीं करवाना। फार्मूला बेहतरीन मैं आपको बता देता हूँ। फार्मूला सबसे बेहतरीन यही है जो मैंने अब तक नोट किया है। आप इनकी ग्रोथ वगैरह भी देख सकते हैं, माशाल्लाह कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है इस दफ़ा। तो 60 दिन के अंदर अंदर 500 से 600 ग्राम वज़न गेन किया है इन्होंने। एक दिन का चूज़ा था जब मैं लेके आया था। तो वो इसी तरह मुमकिन है कि अगर आप इनको फ़ीड दें, पहले 40 से 45 दिन कंटिन्यूसली फ़ीड दें और कुछ ना दें, सिर्फ फ़ीड सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम। उसके बाद आप इनको 40 जब ये 500 ग्राम से ऊपर वज़न हो जाए फिर आप इनको दें कोई भी वेस्ट मटेरियल दें। उसमें सब्जियां आ जाती हैं और पालक, प्याज, टमाटर, ठीक है जी, लहसुन, ये चीज़ें शामिल हैं उनके अंदर। उसमें भी आप मिर्च वाला खाना बिल्कुल ना दें इनको। और गंदम, मकई, बाजरा इस्तेमाल करवा सकते हैं, लेकिन साथ प्रोटीन वाली कोई सोर्स वाली ग़िज़ा भी दें। या तो इनको ऐसा माहौल दें जिसमें खुद ढूंढ के कीड़े वगैरह खाएं, ज़िंदा खुराक जिसे कहते हैं। कीड़े वाली बात से याद है कि एक दोस्त भाई ने मुझे बहुत अच्छा मशवरा दिया था इसी चैनल पर कमेंट में कि भाई आप इन्हें कीड़े बना कर दो। तो भाई आप मुझे जिस दोस्त भाई ने भी वीडियो देख रहे हैं जो मुझे इस हवाले से गाइड करें। कीड़े बनाने का आइडिया मुझे नहीं है, मैंने नेट से भी सर्च किया, वो अजीब बातें बता रहा था। कोई आसान सा और सस्ता सा तरीका बताएं जिससे जो है कीड़े बन जाएं, ज़िंदा कीड़े हों जो कि मैं इनको डाल सकूं। कीड़े देने से वो मेहनत तलब काम है, लेकिन वो ये है कि अगर आप गंदम मकई दे रहे हैं साथ कीड़े दे दें तो आपको फीड की ज़रूरत नहीं रहेगी। गंदम मकई और उसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर लें और उसके बाद थोड़ा सा उसमें कैल्शियम पाउडर शामिल कर लें फीड में, और बाकी कीड़े। ये अगर आप डाइट एक दिन में रखेंगे तो इनमें प्रोटीन की कमी नहीं होगी, कैल्शियम की कमी नहीं होगी, मिनरल्स की कमी नहीं होगी, कार्बोहाइड्रेट की कमी नहीं होगी। तो इस तरह से एक बड़ी मतवाज़न ग़िज़ा आप खुद भी मैनेज कर सकते हैं। लेकिन मैं फ़िलहाल कीड़े बनाने से कासर हूँ। तो जिस दोस्त भाई को पता हो कि कीड़े कैसे बनाए जाते हैं तो वो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताए, ताकि हमारा भी फ़ायदा हो और जो बाकी व्यूअर्स हैं उसको मैं वीडियो में कवर करूँगा उस बात को जो मुझे मशवरे मिलेंगे, ताकि जो दोस्त भाई नए हैं उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके कि कीड़े कैसे बनाने हैं। कीड़े वगैरह खाने से कीड़े के अंदर वो मीट का काम करते हैं, इनके लिए प्रोटीन का काम करते हैं। और या फिर आप अंडे बॉयल करके दे सकते हैं, तो वो काफ़ी महंगा पड़ जाता है अंडे वगैरह देना। तो इसलिए वो सस्ता तरीन हाल यही है कीड़े बना के दिए जाएं, या फिर फ़ीड ही देते हैं। फ़ीड फिर एक्सपेंसिव पड़ती है, ज़रा महंगी पड़ती है, आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। इस दफ़ा उम्मीद है कि अंडे भी ये इंशाल्लाह देंगी। अगर अंडे इन्होंने टाइम पर ना दिए और मेरा फ़ीड का खर्चा बढ़ता रहा तो मैं इनको गोश्त के हिसाब से पहले ही सेल कर दूंगा कि इससे वो ये है कि मुझे प्रॉफिट मार्जिन जहाँ मुझे अच्छा मिला मैं वो डिसीजन लूँगा। अब आपने मुझे गाइड करना है कि मुझे ये सेल कर देने चाहिए गोश्त के हिसाब से ही 1 kg के हो जाए, या मुझे अंडों का वेट करना चाहिए, क्योंकि अंडों पर आते आते इन्होंने अभी टाइम लगा देना है और तब तक सर्दी भी चली गई होनी है। तो फिर जो है डिमांड, आपको पता है सर्दी के अंदर अंडों की डिमांड इतनी नहीं होती। तो इस हवाले से भी मुझे आप लोगों की गाइडलाइन चाहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल उसामा के बर्ड्स। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बाय बाय।